दर्शन थुगदेव जी की नई फिल्म क्रांति की रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन थुगदेव जी इस फिल्म में क्रांति रायन्ना जी का और रचिता राम जी उषा जी का किरदार किए हैं। दर्शन थुगदेव जी की मूवी रिव्यू शुरू करें इससे पहले आपसे विनती है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक सॉफ्टवेयर और इंटरटेनमेंट कंपनियां कॉपीराइट स्ट्राइक देकर चैनल को ही सस्पेंड करा देंगे। इस फिल्म की सीधी सीधी कहानी यह है कि सलात्री जी, वामन राव जी और नरसप्पा जी तीनों दोस्त हैं, जिनमें सलात्री जी एक बिजनेसमैन, वामन राव जी एक मंत्री और नरसप्पा जी एक माफिया हैं। एक दिन सलात्री जी वामन राव जी को एक सुझाव देते हैं कि वो हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक सरकारी स्कूल बंद करवाने का बिल पास करवाए और बचे कुचे हुए स्कूलों को वह अपने लोगों से जर्जर करवाकर स्कूल को गिरा देंगे। और जब सारे स्कूल बंद होने लगेंगे तो सलात्री जी अपने सलात्री फाउंडेशन से उन बंद पड़े स्कूलों को टेक ओवर कर लेंगे। इस वजह से लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके ही स्कूल में भेजना पड़ेगा। इस तरह से वह पूरे कर्नाटका में लगभग 12,000 सरकारी स्कूलों को बंद करवा देंगे और सलात्री फाउंडेशन द्वारा टेक ओवर करने के बाद 12,000 सलात्री स्कूलों से प्रति छात्र 5,000 फीस के हिसाब से कुल 9 करोड़ 60 लाख कमा सकते हैं। इस तरह का प्रपोजल वह मंत्री जी को सुनाते हैं और उन सबका यह प्लान सक्सेस हो जाता है। इन सब के बावजूद वह कुछ स्कूलों को अभी तक बंद नहीं करवा पाए थे। उनमें से एक स्कूल वह भी था जिनमें मंत्री वामन राव जी पढ़ चुके थे, परंतु स्कूल के 100 साल पूरे होने पर स्कूल के प्रिंसिपल जी अपने छात्र वामन राव जी को स्कूल के फंक्शन में इनवाइट करते हैं और मंत्री वामन राव जी के अलावा क्रांति रायन्ना जी को भी आमंत्रित करते हैं। तो स्कूल के फंक्शन के दौरान वामन राव जी कुछ समय बाद वहाँ से चले जाते हैं और जब वामन राव जी वहाँ से चले जाते हैं तो सारा स्कूल देखते ही देखते खंडहर में बदल जाता है, क्योंकि उनके लोग स्कूल को रातों रात जर्जर बना चुके थे। चूँकि सलात्री ये सब वहाँ के बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ने के लिए किए हुए थे, पर ऐसा होता नहीं। क्रांति रायन्ना सभी बच्चों को अपने घर में पढ़ने के लिए जगह देते हैं। ये सब देखकर वामन राव जी सरकारी तंत्र का उपयोग करते हुए गैर कानूनी ढंग से बच्चों को पढ़ाने और गोदाम चलाने के झूठे आरोप में क्रांति रायन्ना जी के पिता को अरेस्ट करवा देते हैं। क्योंकि क्रांति रायन्ना जी विदेश में बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इस वजह से उनको पैसों की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए वह सभी सरकारी आदमियों को मनचाहा पैसा देकर खरीद लेते हैं, जिससे वह सरकारी अफसर सलात्री जी और उनके कंपनी के खिलाफ जितने भी कागजात थे वो क्रांति रायन्ना जी को सौंप देते हैं। उन कागजात के आधार पर क्रांति रायन्ना जी सलात्री जी पर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस लगा सकनी थी वो लगाकर सलात्री जी के पास उन कागजात को भिजवा देते हैं। और उन सभी में सबसे प्रमुख चार्ज जनता चिट फंड के लिए लगाया गया था, जो कि एक नोटिस के साथ सलात्री जी के पास भेजा गया था। सलात्री जी के वकील नोटिस पढ़ते हुए बोलते हैं कि जनता चिट फंड के आरोप में कंपनी एक्ट के तहत 20,000 करोड़ का जुर्माना सरकार को भरना होगा और ऐसा न करने पर सरकार उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। चूँकि अमाउंट इतना ज़्यादा था कि सरकार उनकी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। परंतु वामन राव जी का ये प्लान था कि ऑक्शन वाले दिन कोई भी आदमी ऑक्शन में पहुंचे ही ना। इस तरह से केवल वही कम बोली लगाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे। परंतु ऑक्शन वाले दिन क्रांति रायन्ना जी ऑक्शन में आ जाते हैं, लेकिन नरसप्पा जी के आदमी उनको रोकने का प्रयास करते हैं। पर क्रांति रायन्ना जी के लिए उनसे निपटना आम बात था, क्योंकि वो बचपन से ये सब करते आ रहे थे। ऑक्शन में क्रांति रायन्ना जी सलात्री जी से ज़्यादा बोली लगाकर ऑक्शन जीत जाते हैं, पर वह कुल 12,000 स्कूलों को नहीं खोलेंगे, ऐसा मीडिया के इंटरव्यू में बोलते हैं। चूँकि अब पूरे कर्नाटका राज्य में सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्कूल बंद थे, इस वजह से यह बात मीडिया में हेडलाइन बनती है। इस कारण से राज्य के सीएम जी क्रांति रायन्ना जी के साथ एक मीटिंग रखती हैं। सीएम से मीटिंग में क्रांति रायन्ना जी अपनी बात रखते हुए बोलते हैं कि सरकार क्यों प्राइवेट स्कूलों को खुलवाने के पीछे पड़ी है। पिछले 2 सालों में कुल 12,000 सरकारी स्कूल कॉलेज बंद होने से लाखों बच्चे और शिक्षकों पर उनकी ध्यान क्यों नहीं है। यदि सरकार उन सरकारी स्कूलों का पुनर्निर्माण करवाती है और सलात्री फाउंडेशन को दी जाने वाली सरकारी एड बंद कर दे तो हम अपने 12,000 स्कूलों को सरकार के नाम कर देंगे। सीएम उनकी बात मान जाते हैं। इस तरह से इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं इस मूवी की रिव्यू आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सस्पेंड होने से बचाइए। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में और मिलकर सुनेंगे नए मूवी की नई रिव्यू। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।